now we will study chapter 16. Our chapter 16 name is History. Start out. Write P past 4 things that we do not use today or find them anymore, and T today for those that we see or use today. आपको P उस पे लिखना है जो हम पहले यूज करते थे उन चीजों को और आज यूज नहीं करते हैं, और आपको T उस पर लिखना है जो चीज हम आज देखते भी हैं और उसको यूज करते भी हैं. Why have some of these things disappeared? क्यों इनमें से कुछ चीजें गायब हो चुकी हैं, डिसअपियर्ड हो चुकी हैं. How do we know about these old things? हम कैसे इन पुरानी चीजों के बारे में जानेंगे. First is radio. Radio is past, it means P. Second is car. Car is today, it means T. मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वगैरह हम सभी यूज करते हैं, आज के टाइम पर देखते भी हैं, इट मीन्स सी टुडे. एंड नेक्स्ट इज चरखा. चरखा का यूज हम पहले करते थे, इट मीन्स पास्ट, टी. टाइम चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, द वे यू लुक, योर बिहेवियर एंड योर हैबिट्स. जैसे जैसे समय बीतता रहता है वैसे काफी सारी चीजें भी चेंज होती रहती हैं. जो भी आप देखते हो, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आदतें, ये भी समय के साथ बदलती रहती हैं. The years after birth of Jesus Christ starts from 1 and are written with the word CE और common era after them. वे साल जिसमें बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद स्टार्ट हुआ था, वो 1 से स्टार्ट हुआ था, और हम उसको CE वर्ड से लिखते हैं जिसका मतलब है कॉमन एरा आफ्टर देम. In order to count the years before the birth of Jesus Christ, we use BCE और before common era. उस ऑर्डर में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो हम काउंट करते थे, हम यूज करते थे BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा. टाइम इज अ पीरियड विच कैन बी मेजर्ड. टाइम एक ऐसा पीरियड है जो मेजर किया जा सकता है. इट कैन टेल हाउ लॉन्ग इवेंट्स लास्ट. ये हमें बताता है कि कैसे कितने इवेंट्स बीत गए हैं. योर फेवरेट कार्टून शो बिगिंस एट 8 o'clock and ends at 9 o'clock, so it lasts for an hour. आपका फेवरेट कार्टून शो स्टार्ट होता है 8 o'clock पर और खत्म होता है 9 o'clock पर, तो ये लास्ट हो रहा है 1 घंटे में, तो ये हमें टाइम बताता है. टाइमलाइंस. द थिंग्स विच हैपन yesterday आर द पास्ट इवेंट्स. जो चीजें कल हो चुकी हैं वो पास्ट इवेंट्स में आती हैं. दोज थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ आर द प्रेजेंट इवेंट्स. जो चीजें अब चल रही हैं वो प्रेजेंट इवेंट्स हैं. एंड दोज विच विल हैपन टुमारो आर नोन एज द फ्यूचर इवेंट्स. और जो चीज कल होगी टुमारो में उसको हम फ्यूचर इवेंट्स बोलते हैं. व्हेन डिफरेंट इवेंट्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर इट इज नोन एज टाइमलाइंस. जब अलग अलग इवेंट्स प्लेस हो रखी हो करेक्ट ऑर्डर में उसको हम टाइमलाइन बोलते हैं. इट टेल अस द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर. यह हमें बताता है एक्टिविटीज की लिस्ट जो कि एक के बाद एक आती रहती हैं. ऋषभ मेड हिज टाइमलाइन. ऋषभ ने अपनी खुद के लिए टाइमलाइन बनाई है. ही मार्क्ड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिज लाइफ. उसने उस टाइमलाइन के अंदर अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स को मार्क कर रखा है, लाइफ के जो भी है उसके. दीज इम्पोर्टेंट इवेंट्स आर नोन एज माइलस्टोन्स. इन इम्पोर्टेंट इवेंट्स को हम बोलते हैं माइलस्टोन्स. लुक एट ऋषभ्स टाइमलाइन एंड हिज माइलस्टोन. आपको ऋषभ के टाइमलाइंस को देखना है और उसके माइलस्टोन्स को भी देखना है. ईयर एंड माइलस्टोन्स. 2010 ऋषभ वॉज बॉर्न. 2010 में ऋषभ का जन्म हुआ था. 2011 ही स्टार्टेड वॉकिंग. 2011 में उसने चलना स्टार्ट किया था. 2012 में कुछ भी माइलस्टोन नहीं है. 2013 ऋषभ हैड अ बेबी सिस्टर. 2013 में ऋषभ की बेबी सिस्टर हुई थी. 2014 इट मीन्स 2014 ऋषभ वेंट टू स्कूल. ऋषभ ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया. 2015 में कोई माइलस्टोन नहीं है. 2016 ऋषभ टुक पार्ट इन अ डांस ड्रामा. ऋषभ ने डांस ड्रामा के अंदर पार्ट लिया. 2017 ऋषभ बिकेम द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास. 2017 में जो ऋषभ है वो अपनी क्लास का मॉनिटर बन गया. Timelines are an important tool for people who study events that happened long ago. जो टाइमलाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट टूल है लोगों के लिए
जो भी स्टडी करते हैं इवेंट्स के बारे में जो भी पहले टाइम पे हो चुके हैं। सच पीपल आर नोन एज हिस्टोरियंस, इन पीपल्स को हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। दे टेल अस हु वर अवर एंसेस्टर्स एंड हाउ दे लिव्ड, वे बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं और वे कैसे रहते थे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री जो है वो स्टडी है, पढ़ाई है पास्ट की। हिस्टोरियंस काउंट द ईयर्स इन अ स्पेशल वे, जो हिस्टोरियंस है वो काउंट करते हैं ईयर्स को एक स्पेशल तरीके से। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग बिगेन इन यूरोप सो दैट द पीपल यूज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर। जो सिस्टम है काउंट करने का वो शुरुआत हुआ था यूरोप में। वहाँ के जो पीपल थे वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था उसका यूज करके उन्होंने एक कैलेंडर को स्टार्ट किया, एक कैलेंडर का इन्वेंट किया, बनाया। इन द सेम वे, इसी सेम तरीके से यू कैन मेक योर ओन टाइमलाइन, आप अपनी खुद की टाइमलाइन भी बना सकते हैं। बट वॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच गोज बैक टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स दैट कवर्स मिलियंस ऑफ पीपल। लेकिन क्या आप जानते हैं अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जो कि काफी टाइम पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले ही कवर्ड हो चुकी है, मिलियंस ऑफ पीपल से वो वापस चली गई है। टू मेक इट इजी, हिस्टोरियंस थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ काउंटिंग द ईयर्स। इसको आसान बनाने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने सोचा है कि स्पेशल सिस्टम बनाया और उन्होंने ईयर्स वगैरह काउंटिंग भी किया। द टाइमलाइन गिवन बिलो एक्सप्लेन मोर क्लियरली हाउ एंड व्हेन थिंग्स हैपेंड। जो टाइमलाइन है वो आपको नीचे दे रखी है, एक्सप्लेन कर रखे साफ साफ कि कैसे हम चीजों, जैसे कौन सी चीजें कब हुई थी। दिस इज टाइमलाइन। पहले बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, एंड वी यूज हियर, हम यहाँ यूज करते हैं, इट मीन सीई मतलब कॉमन एरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, पहले -1700, -1500, -1300, इस तरीके से चलते चलते हम 0 पर आए, मतलब 100 पर आए। उसके बाद 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100। ये हमें कंप्लीट टाइमलाइन शो कर रखी है। लाइफ स्किल्स, यू आर विजिटिंग अ हिस्ट्री म्यूजियम, आपने विजिट किया है हिस्ट्री म्यूजियम में। वन ऑफ योर क्लासमेट इज ट्राइंग टू टच एन ओल्ड कॉइन, आपका जो क्लासमेट है वो कोशिश कर रहा है एक ओल्ड कॉइन को छूने की, मतलब पुराने सिक्के को छूने की। यू टेल हिम नॉट टू टच इट, और आप उसको बोल रहे हैं कि इसको टच मत करो। व्हाट रीजन विल यू गिव, क्या रीजन है, आप इसके बारे में रीजन दे सकते हैं। लेट्स परफॉर्म कंप्लीट द गिवन टाइमलाइन, आपको जो टाइमलाइन दे रखी है इसको आपको कंप्लीट करना है। 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1918, 1990 and 2020. Sources. You may wondered how Rishabh came to know about the events that took place in his life. आप शौक सुनकर चौंक जाएंगे कि कैसे ऋषभ ने जान लिया है अपने इवेंट्स के बारे में जो कि उसके लाइफ में हुए हैं। His parents must have told him, or he may have seen some old photographs, or his relatives may have mattered these events of his life to him. उसके पेरेंट्स बताया उसको कि कैसे वो ओल्ड फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहा था कुछ, और उसके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी नरेटेड हैं उसके लाइफ के इवेंट्स में। Therefore, these were Rishabh's sources to make his timeline. यही तरीका है ऋषभ के सोर्सेज लगाने का कि उसने कैसे अपनी टाइमलाइन खुद से बनाई। हिस्टोरियंस नीड टू फाइंड आउट अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, हिस्टोरियन से उसको जरूरत है फाइंड आउट करने की इवेंट्स के बारे में जो कि पास्ट में हैपेंड हुए हैं। देयर सोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, पेपर्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट, पेंटिंग, कॉइन्स एंड सील्स। जो उसके सोर्सेज हैं वो उस फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में, पेंटिंग की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में एंड सील्स की फॉर्म में।
अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स इज नोन एज आर्कियोलॉजी, जो दूसरी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी. The sites of ancient buildings and settlements are dug up, leading to the discovery of toys, pots and pans, weapons and jewelry, which tell us about the people and the way they lived long ago. और कुछ साइट्स भी हैं एंशियंट बिल्डिंग्स वगैरह, सेटलमेंट्स वगैरह, जो कि लीड हुए हैं डगअप करके, और डिस्कवरी हुई है टॉयज की, पॉट्स की, पेन्स की, वेपन्स की और ज्वेलरीज वगैरह की, जो कि हमें बताते हैं लोगों के बारे में और उनके रहन सहन तरीके के बारे में कि वे पहले कैसे रहते थे. थॉट्स. डू यू रिमेंबर सम ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स? आपको याद है कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में? इन द 4 मेट्रो सिटीज, 4 मेट्रो सिटीज में वी गॉट टू नो अबाउट, हमें जानते हैं उनके बारे में. डू यू थिंक दीज ओल्ड बिल्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज वेल? क्या आप जानते हैं जो ये ओल्ड बिल्डिंग्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के लिए भी? गिव रीजन, इसके बारे में आपको एक रीजन देना है. नाउ वी नो, फर्स्ट पॉइंट, टाइम इज अ पीरियड विच कैन बी मेजर्ड. टाइम एक पीरियड है जो कि मेजर किया जाता है. सेकेंड, व्हेन डिफरेंट इवेंट्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर इट इज नोन एज अ टाइमलाइन. जब अलग अलग इवेंट्स प्लेस्ड होते हैं करेक्ट ऑर्डर में उसको हम टाइमलाइन बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आर नोन एज माइलस्टोन्स. जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन्हें हम माइलस्टोन्स बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, हिस्टोरियंस काउंट द ईयर्स इन अ स्पेशल वे. जो हिस्टोरियंस है वो साल को काउंट करते हैं एक स्पेशल तरीके से. फिफ्थ पॉइंट, हिस्टोरियन सोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, पेपर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग, कॉइन्स एंड सील्स. जो हिस्टोरियंस के सोर्सेज हैं वो बुक्स, पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग, कॉइन, सील्स इनकी फॉर्म में है. लास्ट सिक्स पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स इज नोन एज आर्कियोलॉजी. जो दूसरी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.